हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि हर बेसिक शिक्षा कार्यालय यानी कि बीएसए में रखे जाएंगे 3 कंप्यूटर ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि 746 जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है उत्तर प्रदेश में, उसमें जितने भी कार्यरत शिक्षिकाएँ हैं उनका प्रदर्शन सूची जारी कर दिया गया। और किस आधार पे दोस्तों उनका नवीनीकरण होगा, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नए सत्र में कौन विद्यालय में होगा और कौन शिक्षिका बाहर होंगी, इसी के आधार पे दोस्तों जो प्रदर्शन सूची जारी किया गया, इसी के आधार पे दोस्तों इनका नवीनीकरण होना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला, दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी मत करिएगा नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक एक करके दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख सकते हैं क्या है ये दोस्तों। आपको यहाँ पे दिखेगा हर बीएसए कार्यालय में रखे जाएंगे 3 कंप्यूटर ऑपरेटर। और जो है दोस्तों इनका जो प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 11,020 रुपये प्रतिमाह जो है दोस्तों इनको मानदेय दिया जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों इनकी तैनाती होनी है। अब दोस्तों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको यहाँ पर चीज़ें दिख जाएगी स्पष्ट रूप से। प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए कार्यालय में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दी है और हर ऑपरेटर को प्रतिमाह 11,020 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक शिक्षा कार्यालय में, इसके लिए दोस्तों काम नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता थी, इसीलिए दोस्तों ये आपके सामने ये भर्ती होनी है। अब यहाँ से चीज़ें देखें, प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण बदलाव के लिए निपुण भारत मिशन, डीबीटी, निष्ठा, ऑपरेशन कायाकल्प, निःशुल्क पाठ पुस्तक वितरण, यूडास पोर्टल, कई चीज़ें हैं, योजनाएं चल रही हैं। इनकी जो रोज़ाना जो होती है, इसका डाटा एंट्री आदि का काम जो होता है, आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, आप लोग देखिए। तो जो काम होता है तो उसके लिए उतने जो हैं कर्मचारी फ़िलहाल जो है दोस्तों मौजूद नहीं है। तो इसके मद्देनज़र जो है यहाँ से आप लोग देखेंगे तो मद्देनज़र काफ़ी समय से जिला परियोजना कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग की जा रही थी। शासन ने बाबत पीएबी को प्रस्ताव भेजा था जिसे स्वीकृति मिल गई है। अब दोस्तों ये स्वीकृति मिल गई है तो ये 100% आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आगे यदि दोस्तों देखें तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लिखा गया कि राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि सेवा प्रदाता के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों बाकायदा समय भी दे दिया गया है, 31 दिसंबर तक दोस्तों ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो जैसे दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो आपको इससे रिलेटेड यानी कि बीएसए कार्यालय में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसमें किस प्रकार से वैकेंसी का जैसे नोटिफिकेशन है वो जारी करते हैं, ये तो अभी क्लियर चीज़ें नहीं हुआ है, लेकिन यदि मुझे इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो 100% दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से उसको उपलब्ध समय समय पे कराता रहूँगा। चलिए दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड, उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कई लोग ये रहते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक टीचर का पद मिल जाए, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो होता है 11 महीने 29 दिन के लिए ही होता है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों इनका जो है नवीनीकरण होता रहता है। लेकिन दोस्तों यदि आपका इसमें कार्य अच्छा नहीं रहता है तो आपको विद्यालय से बाहर भी किया जा सकता है। उसी से रिलेटेड दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, आप देखेंगे तो ऊपर लिखा गया है 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए प्रदर्शन सूची जारी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें कहा गया कि मूल्यांकन में 50% से कम अंक पर सेवा से बाहर होंगे वार्डन व शिक्षक। अब चीज़ें क्या हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझिए।
सही से, क्योंकि 50% ये जो बात हो रही है क्या है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से दोस्तों यदि आप लोग देखें तो 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत, जैसे दोस्तों वार्डन हो गया, पूर्णकालिक शिक्षिका हो गया, अंशकालिक शिक्षिका हो गया, लेखाकार हो गया, मुख्य रसोइया हो गया, हर वर्ष इनका मूल्यांकन किया जाएगा और इनका जो है विद्यालय संबंधित विभिन्न कार्यों के प्रदर्शन देखा जाएगा और फिर सेवा का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे कहा गया। आगे देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि ऐसे लोग जिनके 50% से कम अंक मिलेंगे उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को प्रदर्शन सूचक घोषित कर दिया गया है। उप शिक्षा निदेशक, आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेगी, डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधा मिले, इसके लिए एक कदम उठाया गया है और 100% से लेकर 80% के अंक पाने वाले को उत्कृष्ट में रखा जाएगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, ये उत्कृष्ट में रहेंगे और 89% से लेकर 60% के बीच में जो रहेगा वो सर्वोत्तम, और जो 59 से 50 के बीच में रहेगा वह संतोषजनक रहेगा और 50% से जिसका कम रहेगा वो विद्यालय से बाहर हो जाएगा, यानी कि असंतोषजनक उनका प्रदर्शन है। कुछ यहाँ पे आप लोग देखिए, इसी प्रकार से इसमें भी मेंशन किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएगी, तो इसमें कहा गया है कि यह जिम्मेदारी दी गई है और इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंतिम रूप देंगे, यानी कि जो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी होते BSC, इसके द्वारा दोस्तों ये चीज़ें होंगी। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी कहा गया, जैसे वार्डन का मूल्यांकन 110 अंकों में होगा। ये भी चीज़ है, जो वार्डन होंगी उनका 110 अंकों में होगा। और जैसे दोस्तों आपको पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिकाओं का मूल्यांकन, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं आपको दिखेगी। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लेखाकार का है, यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट रूप से चीज़ें कही गई है, आप लोग इसको एक बार खुद देख लीजिएगा। और इसी के आधार पे दोस्तों क्या है, आपका जो है नवीनीकरण होगा। यदि दोस्तों इसमें आपकी कोई भी कमी पाई जाती है और 50% से कम अंक आते हैं, असंतोषजनक रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोस्तों आपका जो जितना भी किए आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे, जितना भी आप लोग इसमें साल भर दिए अपना, सब बर्बाद चला जाएगा और आपको इसमें बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो शिक्षक शिक्षिका बनने जा रही हैं या शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, तो इनके लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसी के द्वारा दोस्तों आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। कई लोगों के मन में रहता है कि कोई टीचर है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, तो उनका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, क्यों उनको बाहर करेंगे। तो यही दोस्तों है, इसमें आपका हर चीज़ देखी जाएगी, शिक्षा से लेकर आपका जो व्यवहार है विद्यालय में किस प्रकार से है, यानी कि एक एक चीज़, यानी कि जितने भी लोग होते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, कर्मचारी से लेकर शिक्षिका, सभी का व्यवहार, केवल पढ़ाना ही नहीं इसमें देखा जाता, हर चीज़ देखा जाएगा और इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आप विद्यालय में कितने समय रहते हैं, कितने समय नहीं रहते हैं, सब चीज़ देखा जाएगा। उसी के आधार पे दोस्तों आपका ये नवीनीकरण होता है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।